बोलो पर मैं आज तो मैं मारवाड़ी में बोलूं लगभग 10 भाषा पूरी पूरी बोलनी आवे। वन टाइम में आपने वह घटना याद है कि नहीं? वो आज आपने याद दिवाड़ू 5वीं छठी में तो मुझे बहुत पक्को याद नहीं, लेकिन अनार बटे जब मैं पाठशाला भणवा जाता बटे माता जी ने एक तस्वीर थी, एक गांव की तस्वीर थी जूनी बड़ी तस्वीर ने रोज मारा साफ करवा रही ढूंढी थी, रोज मैंने कपड़ा थी साफ करनी ने वनो रे बासी ने नीम तो हटाती भोजराम जी ने जो वना कंकुरा तिलक करता, कंकुरा तिलक करे पाने वटे 3 दीवा लगाता जो आरती साफ करने में तस्वीर साफ करनी है कौन करता मारा तो से बासी आवता जो वना के पाने के वना तिलक करे ने बस दीवा करता जी माने की यार के काले से घी नहीं लाई लेकिन बासी वो तो भूलो घी तो ले नहीं आईयो तो के हमें का करो मैं की बासी में हाथ भी तो घी माइप्रो आवी आ मारे मुड़े भी अनायस निकली ने भोजराम जी की के तो हमें माता जी मिल लुबड़ी घी तो माई रियल में अपनी डबला में कोई घी दी तो ने वने थी बराबर 3 दीवा बराबर लागा ने वने में पूरू घी दियो। हाँ हकीकत घटना है माता जी कटाती मिली मने ये लागे कि मारे केवती आई पर वो वने बाद में ठापड़ी का मारे केवती नहीं आई तो कोई गुरुदेव ता जणो केवती आई है। ये भोजराम जी की भक्ति है और वास्तव में मैंने इसको जीवन में नोट किया है कि घना मोटा मोटा संत दे गया लेकिन भोजराम जी रे जेड़ा भजन भजन वाला कोई संत नहीं दे गया। घर गृहस्थी में हमारे जीवन में मैं बे आदमी ने दे गया, एक तो कोजरा में हमारे लल्लू राम जी जो इस संसारी नेता नाता में तो हमारा मामा जी लगता पर जन जन मोहन मलवा गया वर्णन इतना मोटा भगत ने वनो हमेशा हनुमान चालीसा रो पाठ की भगत भले 2 बजे के 2:30 बजे गायों री सेवा करनी न गायों रे हाथे थी बाइये री सेवा करनी बाइये री ने गायों रे बे सेवा की बाद में 2 बजे जिल्लो ने वन्ने बाद में भी हनुमान जी रो पाठ करना वन्ने बाद में भोजन करनो और एडो जीवन होनो लगभग मारा देखना में 30 साल तक की ड्यूटी आली है मणि की 30 साल में हनुमान जी रो बगैर पाठ की कभी बाटे नहीं खाती ने वणी दिवंगत आत्मा रे आज कृपा देखो सोमरा 5 बजे तक कोई ठिकाना नहीं तो कि मोरे भजन करावना है अरे की के शिवराम जी की जो मैं आवी तो ठीक है मैं ठीक है वरने बाद में मैं पूता पाता ने बाद में एक बात की मैं कि लल्लू अतरा ने आवी तो एक मैं कि माइक री व्यवस्था तो पे करो तो यार मन का के ऑपरेशन हाथ काढ़े नहीं हुआ 12 दाड़ा नहीं हुआ माइक कटे लगाड़ो तो मैं कि लावर अपसे शंकर भाई की कौन का माइक लावर तो माइक आई माइक आया बाद में विचार की तो कौन आवी रही है बेजना आवी रही है तो मैं कि बेजना थी कौन नहीं मोर तो स्यारीना सही है तो स्यारीना वास्ते बस आगु रोड फोन की तो मोरा ठाकुर भाई तो की आज गुरुदेव आज फ्री हो गए तो मैं कि ले टीम ने आवरा ने देखो सत्संग रो जो आनंद आयो ने सत्संग रे में शिवराम जी तो पे निमंत्रण दीदू ठाकुर भाई ने निमंत्रण दीदू आप मोने आशीर्वाद देवर वास्ते आया लेकिन मगन भाई ने कोई आत्मा मारा ऊपर कृपा दृष्टि बरसावी जो अतरा भजदी भी आया अतरा हुणवा वाला श्रोता भी आया ने अजय तक भजनो आनंद अजय तक हालतोस गयो आणि भजनो आनंद राहती आती हमें मोरे ढोलक मास्टर कटे गया सापियो अपने आराम दी बसाओ पे हालो तो मैं सरस्वती पुत्र को भी निवेदन करता हूँ कि जिनको भी सरस्वती मिली उस सरस्वती की लाज रखना और जीवन में कोई व्यसन न करते उस सरस्वती को पूजना वरना तो कई मोटा मोटा कलाकार घना बाल बनाविया ने घना गाड़िया में फरिया ने घड़ी ऐस ने मौज की थी ने सिलवारी होना बटे कोई कूद रही थी बेटा कारण के उन्हें सरस्वती ने जड़ी दुरुपयोग कीधो के वणोरा बटे कोई बात नहीं लारे कोई केवा वाळू नहीं मळ्યું आ तो सत्संग तो एवं कहूँ कि सरस्वती माँ जने माते कृपा है वनोती स्वे ठाकुर भाई मैंने लगभग 30 साल थी मारा हाथी होने खूब सालों तक मारा हाथी भजन संध्या मैंने भजनों रे मैंने पूजा रे मैं ढोलक बजाई और उपकार है कि आज इतना मोटा कलाकार वगैरह बाद में भी बड़ी बात ने याद रखी ने मारे माते कोई मारी कृपा ने आप गुरु लोगों आशीर्वाद के लगभग जनी स्टेज माते उबर बटे बावसी मारे होमे करी 5,000 थी मन कड़ी कम नहीं बेटा 5,000 मन करे होमेस मारे कड़ी कम पड़े ने मीना में 25 दाड़ा मारो उस होमे जो हरियाणा माईए इदी कोई आदमी फिसले ने भूल दी को पड़े तोय को तेरे ने कोई बीड़ी पीवा वाला ब्रो मले तो हाथी बीड़ी पीवे भी हिकावे कोई क्वार्टर वाला मले तो क्वार्टर पीवे वो हिकावे लेकिन वो सब हिकावी तो वो तो दुर्जन व्यसन है जो तो तारा जी ने वो तो अपना डूबावी लेकिन यदि सत्संग रे में नी होबर तो मैंने आदि होम करे तो कोई भजन पर होबर ने एक आदो शब्द पले को पड़े तो वन्नो जीवन धन्य हो जाए अनि वास्ते कीयो कविए कि गिलासों में जो डूबे ना उभरे जिंदगानी से गिलासों में जो डूबे ना उभरे जिंदगानी से हजारों नहीं करोड़ों बह गए उस बंद बोतल के पानी में लेकिन शास्त्रकारों ने इसको कहा है कि भक्ति रस में जो डूबे ना डूबे जिंदगानी में लाखों नहीं करोड़ों तैर गए उस भक्ति रस की सरिता में और शिवला जी ने एक बात कही थी कि जन टाइम राजा हरिचंद पाकती में गुजरता था तारामती पौड़ी रो घड़ो लेने उभी थी वन टाइम जो दृश्य बतावी बड़ी दृश्य ने मैं भी मैंने एक बात याद आई कि ऊपर से तो नीचे बहे इस राम नाम को लेने के लिए ऊपर से तो नीचे बहे इस राम नाम को लेने के लिए और 7 पीढ़ी नरक में जाए उस गंगा जल को छूने से
राजा हरिश्चंद्र के साथ में वो घटना घटी थी। तारामती उसकी प्राण प्यारी, और वो बोल रही है कि ये पानी का मटका मेरे सर पे ले लो। वो गंगा जल भरा हुआ और वो भाई और बहन का रिश्ता निभाते हुए इतना प्यारा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने ये बात बोली थी। उस समय उसकी आंखों में आंसू आए, उस समय ये बात बोली थी कि ऊपर से तो नीचे बहे इस राम नाम को भजने के लिए, और 7 पीढ़ी नरक में जाए इस गंगा जल को छूने से, क्योंकि वो भंगी के घर आ गया था, उस गंगा जल को हाथ नहीं लगा था। ये कुदरत की महिमा, और इसे शास्त्रकार ने जिनसे बातों ने याद करना पड़े संसार में हाले रिया हो तो हमें बे बात रहती હતી। હું ઘણો ભજન છું નહીં ગાતો, પર મારી બે વાત તો પ્લીઝ સમજો। હું रीमिक्स वाला आदमी हूँ, जो रीमिक्स में थोड़ी थोड़ी बात फ्री करूँ। आज तो सबसे पहले भजन में अपने गुरु महाराज ने याद नहीं किया, जो बे लाइन तो गुरु महाराज ने रिमिक्स में फ्री गाऊँ। हिमारी जाऊँ रे बलिहारी जाऊँ रे, वारी जाऊँ रे गुरा बलिहारी जाऊँ रे, वारी जाऊँ रे गुरा बलिहारी जाऊँ रे। मारा सतगुरु मारा दिन गुरु मारा सतगुरु आंगन आया रे, आया मैं तुम्हारी जावा रे। जाऊँ रे गुरा बलिहारी जाऊँ रे, वारी जाऊँ रे गुरा बलिहारी जाऊँ रे। मारा सतगुरु मारा दिन गुरु मारा खोज भाई घर में आया रे, आया मैं तुम्हारी जावा रे। सतगुरु आंगन आया मैं कंगार गोमती माया, सतगुरु आंगन आया मैं कंगार गोमती माया। हरि निर्मल हो गई काया रे, वारी जाऊँ रे। सतगुरु आंगन आया रे, आया मैं वारी जाऊँ रे। सतगुरु आंगन आया सतगुरु दर्शन दीना भाग्य उदय कर लीना, सतगुरु दर्शन दीना भाग्य उदय कर लीना। मारा धर्म कर्म सब छीना रे, वारी जाऊँ रे, वारी जाऊँ रे गुरा बलिहारी जाऊँ रे, वारी जाऊँ रे गुरा बलिहारी जाऊँ रे। सतगुरु मारा दिन गुरु मारा सतगुरु आंगन आया रे, आया मैं वारी जावा रे। कि उस दिवंगत आत्मा ने हमारे ऊपर क्या क्या उपकार किया और आज उनकी याद। लोग बोलते कि शोक सभा में आंखों से आंसू तो नहीं जा सकते, हमारा और मगन भाई के बीच का जो प्रेम था वो तो भगवान ही जाने।
और मेरे पिताजी और मगन भाई के बीच में प्रेम था, वो एक अटूट प्रेम था। उसको देखने के बाद लगा कि दुनिया में ऐसी भी मामा भांजे की जोड़ी होती है। शायद जीवन में कभी भी एक महीना ऐसा नहीं गुजरा होगा कि 15 दिन मामा और भांजा नहीं मिले होंगे। और वो एक प्रेम, अटूट प्रेम, आपको भी पता है कि वो कैसे रहते थे। उनके दिल में से कभी पापा पापा तो शायद कम बोला होगा, लेकिन मामा मामा सबसे ज़िंदगी में ज़्यादा ही बोला। उन्होंने वही एक स्थिति बनी रही, और उस प्रेम को देखते हुए आज उनकी आत्मा को शांति मिले, उस निमित्त में एक दो लाइनें बोलता हूँ। मगन जी भाई सा थोरी उलू घड़िया में, मगन जी भाई सा थोरी ओलू घड़ी आवे, ओलू घड़ी आवे, थोरी याद घड़ी आवे।
अटे भी तो मौत मरगट में भजन बोलवा जावे रोडपति ने करोड़पति रे दोनों ही घरे जावे पैसा देवे नी देवे तो कोई भजन बोले और रे भजन और प्रताप की आज कभी सो भगन जी पैसा हो थोड़ी घड़ी आवे घड़ी आवे थोड़ी आज घड़ी आवे गुरु ने प्रताप की सर्वों के वासो भेजो बाबा बोला आशीर्वाद की सर्वों में वासो भेजो थोड़ी रे भक्ति रे प्रतापे स्वर्गों में वासो भेजो आज री भक्ति में थोड़ी आज घड़ी आवे आज घड़ी आवे थोड़ी ओलू घड़ी आवे भगन जी बचाओ थोड़ी ओलू घड़ी आवे बोली देवनाथ आत्मा की जय।